सत्यम विधातुम निज वृत्त भासितम व्यापितम चा भूतेषु अखिलेषु चात्मना आदृश्य तात अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। आज बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। आज के दिन नरसिंह भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए इस स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम, सभा के स्तंभ से प्रकट हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सत्यम मीन्स सत्य, विधातुम मीन्स सिद्ध, निज भृत्त भासितम मीन्स अपने दास की, अपने भक्त की वाणी, अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, तुम्हारे भगवान कहां है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला सब जगह है। तो बोला इस खंबे में है क्या? क्योंकि हिरण्यकशिपु को कॉन्फिडेंट था कि उस खंबे में नहीं है। उन्होंने एक विशेष खंबे की तरफ निर्देशित होके बोला था। क्यों? उस सभा में बहुत सारे खंबे थे, एक विशेष खंबा था जो कि हीरे जवाहरात मोतियों से बना था, और उस खंबे को हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों से बनाया था। तो उसको विश्वास था इस खंबे के अंदर नहीं है, शायद दूसरे खंबे में शायद छुपा दिया होगा किसी ने, और इस खंबे में तो डायरेक्टली 100% नहीं। तो इसका आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक पीछे लेके जाते हैं। एक बार कुमाराज, कौन है? सनत कुमाराज, सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी ने जो जिनका उत्पत्ति की, वो कौन है? सनत कुमार। और बहुत वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो एक बार चारों कुमाराज, सनत कुमाराज इतने प्रभावशाली थे, इतने सिद्ध आत्मा थे चारों लोग। वो घूमते 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 सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ स्वर्ग नहीं, सिर्फ ब्रह्मलोक भी नहीं, इस ब्रह्मांड के बाहर, जो कि जनरली संभव नहीं है, कहां पर पहुंच गए वो? बैकुंठ धाम। कहां पे? बैकुंठ धाम पहुंच गए। और जब आप वहां बैकुंठ धाम पे पहुंचे, तो बैकुंठ में कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं, एक के बाद एक द्वार के अंदर जाइए तो दूसरा द्वार, दूसरे द्वार के अंदर जाइए तो तीसरा द्वार, ऐसे 7 द्वार हैं। और बैकुंठ में सिर्फ भगवान के भक्त ही अंदर जा सकते हैं। और जो कुमाराज थे वो एक का दरवाजा के अंदर, द्वार के अंदर, दूसरे द्वार, तीसरे, करते करते 6 द्वार को
पार कर लिया। 7वें द्वार पे जब आए तो वहां पे 2 द्वारपाल थे, उनका नाम क्या था? जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। जो द्वारपाल ने देखा, अरे जो छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जो सनत कुमार हैं उन्होंने अपने शुद्धता के बल पे अपने आप को 5 साल के, कितने साल के? 5 साल के बच्चे के रूप में, चारों लोग, और निर्वस्त्र है, कुछ पहनते नहीं है, 5 साल के छोटे बच्चों के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उनको लगा कि यदि हमारा साइज बड़ा होगा तो हमारे शायद भौतिक आनंद की इच्छा प्राप्ति हो। अपने आप को 5 वर्ष के आयु के समान बच्चे के रूप में अपने आप को रखा। तो जब उन्होंने देखा, जय विजय ने, जो 4 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैकुंठ में कहां से घूमते हुए आ गए, शायद गलती से आ गए होंगे, कहां से आ गए, तो उन्होंने, जय विजय ने उनको रोक दिया। और जय विजय कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? भगवान के बैकुंठ के द्वारपाल है। उनका स्वरूप भगवान जैसा है, शंख चक्र गदा पद्म दिए हुए, सिर्फ भगवान जैसे दिखते हैं। सिर्फ 2 चीज नहीं है, एक क्या है? कौस्तुभ, एक ज्वेल होता है जो भगवान पहनते हैं, और दूसरा होता है श्रीवत चिन्ह होता है, जो कि भगवान के छाती में, भगवान के वक्ष स्थल पे पंडित। ये 2 चीज होते, अदरवाइज वो भगवान जैसे दिखते थे। तो उन्होंने रोका तो इनको गुस्सा आ गया, किनको? सनत कुमार को। और जो गुस्सा आने के बाद क्या किया उन्होंने? श्राप दे दिया जय विजय को, आप पृथ्वी जाके क्या बनेंगे? असुर योनि में आप जन्म लेंगे, 3 असुर योनि। तो जो हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु है, वो कौन है? जय विजय। पहले जन्म में जय विजय थे, वो क्या बने? हिरण्याक्ष। और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवंत। तो क्योंकि वैकुंठ के निवासी है और उनको शाप, जो भगवान की एक रचना थी, क्या थी? भगवान की, भगवान का प्लानिंग था कि भगवान को लड़ाई करने की इच्छा होती है। क्या करने की? भगवान को कभी हाथ में खुजली होती है, लड़ाई करना चाहते हैं, तो वहां तो लड़ाई कर नहीं सकते, वैकुंठ में वहां कोई मिलता नहीं है। तो भगवान ने क्या की? लीला की। क्या की? अपने द्वारपाल को एक, क्योंकि भगवान के द्वारपाल तो आ नहीं सकते वैसे, तो एक लीला के द्वारा उनको इस पृथ्वी लोक पे असुर के रूप में, भक्तों से तो लड़ाई करेंगे नहीं भगवान, असुर से लड़ाई करेंगे, और जो असुर भी अपने उनके भक्तों को असुर बना देंगे भगवान, उनको बना दिया। तो जब कश्यप मुनि और दिति, क्या नाम था? दिति और कश्यप, तो उन्होंने दिति के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इतने शक्तिशाली थे कि वो ग्रह होते ना, पृथ्वी ग्रह, ग्रह को जो गेंद से खेलते ना, वो ग्रहों से खेलते थे। इतने शक्ति, ग्रहों को भी ऐसे उठा के फेंक सकते थे। देवता लोग भी डरते थे हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु जब आंख ऐसे ऊपर करता था तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, इवन यमराज थर थर कांपते थे। सही में ऐसा कोई ऐसा नहीं कुछ एग्जैगरेशन करके बड़ा चला के बता रहे, सही में जो ग्रह होते थे वो कांपते थे, देवता लोग।
इतने बलशाली थे। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहां पे डाल दिया? गर्भोदकशाही समुद्र के अंदर छुपा दिया। सो भगवान पृथ्वी की रक्षा और उनको पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी कक्षा में भगवान किस रूप में आए? बराह भगवान के रूप में, क्योंकि सुकर रूपा केशव द्रेता चूकर रूपा, जय जगदीश। तो भगवान बराह के रूप में आए और भगवान ने पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया और हिरण्याक्ष का क्या किया? वध किया। हिरण्याक्ष के जब वध किया तो हिरण्यकशिपु उनके बड़े भाई थे। कौन थे? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के भाई थे। तो इनको बहुत तेज गुस्सा आया कि भगवान विष्णु ने हमारे भाई का वध कर दिया है, हम विष्णु की हत्या करेंगे भगवान की। और जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु की जो भाभी थी और हिरण्याक्ष का जो लड़का था बहुत दुखी था। तो उनको बहुत अच्छे ज्ञान से, आत्मज्ञान से समझाया। आत्मज्ञान पता था किसको? हिरण्यकशिपु। तो आत्मज्ञान से किसको समझाया? अपनी भाभी, अपने भतीजे और अपनी मां को, क्योंकि वो हिरण्याक्ष के बहुत अच्छा ज्ञान दिया। शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया भगवान का। और फिर बाद में हिरण्यकशिपु को डर था शायद भगवान विष्णु हमको मारे ने। बल तो बहुत था, फिर भी थोड़ा सा डर था। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के लिए चले गए। किसकी? उनको पता था तपस्या से हमको कुछ वर अर्जित हो सकता है। तो कौन गया? हिरण्यकशिपु। कहां पे? मंदरा हिल से, मंदरा पर्वत है, वहां पे जाके घोर तपस्या करना चालू की। क्या किया उसने? ऐसा उखरू होता ना, अपने अंगूठों पे, पैरों को ऐसा अंगूठे से खड़ा हो गया, हाथ अपने शरीर को अंगूठों पे पूरा बल डाल के दोनों हाथ ऊपर किया और आसमान को देखना शुरू किया। कैसे किया? हाथ ऊपर, आसमान को एकरू होके पूरा बल अपने अंगूठों पे खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तपस्या की। कितने सालों तक? 36,000। कितने? सोचो, हम 10 मिनट में ऐसा खड़ा नहीं हो सकते। हाथ ऐसा ऊपर, आंख ऊपर, पैरों पे ऐसा खड़ा होके 36,000 साल तक। शरीर पर त्वचा है, तो जो मांस है सब चला गया था, सिर्फ हड्डी का ढांचा क्या बचा था। और उसके खोपड़ी से, यहां से, पीछे से बहुत तेज ज्वाला निकल रही थी, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड गर्मी के कारण विचलित था। तो देवताओं को जब ऐसा लगा तो प्राणी हाहाकार पूरे ब्रह्मांड में हो गया। तब देवता लोग, ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सभी लोग, जब ऐसा बहुत प्रॉब्लम आता है तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सबसे पहले। जब ब्रह्मा जी से नहीं संभलता है तब विष्णु भगवान के पास जाते हैं। हायरार्की, एकदम से ऊपर के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास,
देवता लोग गए, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, कोई एक अजीब गरीब व्यक्ति है जो हाथ ऊपर पैर नीचे और पैर नीचे पाँव ऊपर करके तपस्या कर रहा है और उसकी खोपड़ी से आग निकल रही है और इतनी भयानक आग, पूरा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, तेज आ गया, आग मतलब जल रहा है, तो आप जाके कुछ करिए। ब्रह्मा जी को पता था, तो ब्रह्मा जी ने चिंता नहीं करो, तो ब्रह्मा जी किस पे बैठ के आए, वो बाण हंस पे बैठ के, और ब्रह्मा जी के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए और उन्होंने देखा तो वहां तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर देखा एक जगह से आग निकल रही है कि पूरा मिट्टी का ढेर हो गया था, हजारों साल 36,000 साल तक, और वहां से आग निकल रही तो समझ गए, और फिर बाद में उन्होंने वहां पे अपने कमंडल से क्या किया, जल छिड़का, तो जिससे कि छिड़कने के बाद फिर कश्यप को एक नया शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, राइट, गोल्डन बॉडी, बहुत सुंदर। और ब्रह्मा जी ने बोला क्या हो गया तुमको, इतना उठक पटक क्यों कर रहे हो? तो तब हिरण्यकश्यप ने बोला हम अमर होना चाहते हैं। हम क्या होना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला जे वर तो हम नहीं दे सकते हैं कि अमर तो हम भी नहीं है, हमको भी एक दिन जाना है, आप और कुछ मांगिए। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। तो जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो क्या होते हैं? थोड़ा बुद्धिमान होते हैं, असुरों में ज्यादा बुद्धि होती है थोड़ा तो बोला कि अरे ब्रह्मा जी तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोला चलो इसी वर को हम घुमा फिरा के राउंड अबाउट वे में मांगते हैं। तो उन्होंने बोला ना तो हम धरती पे बने, ना आकाश में, ना जन्मे, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, ऐसे बहुत सारे उन्होंने पूरा माने। और ब्रह्मा जी को यदि कोई तपस्या करे तो ब्रह्मा जी मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि उनको फल देना होता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। क्या बोलते हैं? तथास्तु। और जब हिरण्यकश्यप इस प्रकार तपस्या करने के लिए आया था, उस समय उसकी पत्नी का नाम क्या था? कयाधु। वो गर्भवती थी। वो क्या थी? गर्भवती। तो जब हिरण्यकश्यप पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा के रखा था, और जब तपस्या के लिए गया तो बहुत सारे देवता, इंद्र सहित बहुत सारे देवता को लगा ये तो असुर है, राक्षस है, समझा नहीं जा रहा है, और इसकी पत्नी गर्भवती है, दूसरा राक्षस आ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी देवता लोग आते हैं, कयाधु को किडनैप करते हैं। क्या करते हैं? कौन? देवता कि वो कयाधु को कोई कष्ट देना, हार्म नहीं करना चाहते थे। यदि समय में कोई कितना भी हो, किसी भी स्त्री को कोई कष्ट नहीं देता था। तो कयाधु को बंदी बना के आकाश मार्ग से स्वर्ग ले जा रहे होते हैं। कौन? देवता, इंद्र इत्यादि। तो हाँ, उस समय जब ले जा रहे होते हैं, रास्ते में नारायण 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 करके कौन आते हैं? वो देवता इंद्र को देखते, अरे इस स्त्री को तुम लोग कहां तक बंदी बना के ले जा रहे हो? तब इन और इत्यादि देवता बताते हैं कि ये कौन है? हिरण्यकश्यप की पत्नी है।
कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है। एक हिरण्यकश्यप तो समझा नहीं जा रहा है, वो तो नाक में दम करके रखा हुआ है, और इसके गर्भ से कोई दूसरा आ गया तो वो हमको और ना प्रॉब्लम करेगा, समस्या का कारण बनेगा। इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। जैसे ही जो बच्चे को जन्म देंगी तो उसको तुरंत मार देंगे। तो जब नारद मुनि ऐसे सुना, तो नारद मुनि त्रिकाल यज्ञी है, तो नारद मुनि ने देखा और उनको पता चला कि जो कयादु के गर्भ में जो संतान है वो कोई राक्षस नहीं, वो कौन है? महाभागवत है। कौन है? तो कयादु के गर्भ में महाभागवत थे। और ऐसा जब नारद मुनि ने बोला इनको देवताओं को, तो देवता लोग को पूर्ण विश्वास था नारद मुनि की वाणी में। तब देवताओं ने कयादु को छोड़ दिया, और कयादु के जो गर्भ में कौन थे? महाभागवत प्रहलाद महाराज। सो सभी देवताओं ने कयादु का परिक्रमा किया और दंडवत किया, क्योंकि कयादु के गर्भ में भगवान के भक्त महाभागवत विद्यमान थे। और फिर सभी देवता लोग वहां से चले गए। उसके बाद नारद मुनि कयादु को, जो गर्भवती थी, अपने आश्रम में लेके गए। बोला कि आप हमारे आश्रम में रह सकते हैं जब तक आपके पति वापस नहीं आते। और कयादु बहुत डरी हुई थी, उसको लगता था शायद हमारे पति साथ में नहीं है और कोई आके हमारे बच्चों को, हमारे घर में संतान है, उसको हानि कर सकता है। तो उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की, और कयादु कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, उसको भी भगवान पे पूर्ण विश्वास था। सो अपने बल से अपने बच्चे को प्रहलाद महाराज को गर्भ में रही। कितने साल तक? 36,000 साल तक। जब तक उसने सोचा जब तक हमारे पति वापस नहीं आ जाते तब तक हम घर में रहे। तो कयादु कहां पे थी? नारद जी के आश्रम। और नारद जी ने सोचा कि इसको हम थोड़ा भागवत का ज्ञान देते हैं। तो नारद जी क्या करते थे? कयादु को भागवत का ज्ञान देते। किंतु प्रभुपाद जी बताते हैं कयादु बहुत डरी हुई थी। तो जब नारद जी भागवत का ज्ञान दे रहे थे तो कयादु का ध्यान नहीं था। किंतु प्रहलाद महाराज किसके कहा थे? अपनी मां के, कयादु के घर में थे। तो वो पूरे ध्यान से नारद जी के उपदेशों को और भागवत ज्ञान को ध्यान से सुन रहे। और जब ध्यान से सुने, और बाद में जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वापस आए, तो उनकी पत्नी कयादु ने जन्म दिया। किसको? तो जब जन्म होने के बाद प्रहलाद महाराज का उन्होंने एडमिशन कराया, इन्होंने हिरण्यकशिपु ने एक गुरुकुल में। और राक्षसों के जो गुरु कौन है? शुक्राचार्य।
सभी राक्षस उन्हीं को गुरु मानते हैं, शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य भी उनको ऐसा ज्ञान देते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाला ज्ञान, कैसे आपको ईर्ष्या करनी है, कैसे आपको धोखा देना है, कैसे आपको चीट करना है लोगों को। कौन सिखाते थे? शुक्राचार्य। उसी प्रकार आज भी जो ज्ञान मिलता है बड़े बड़े MBA कॉलेज में, IIM वगैरह में, क्या क्या ज्ञान दिया जाता है? मार्केटिंग टेक्निक्स, दूसरों को मूर्ख कैसे बनाना। जैसे धोखा देने का ज्ञान आज जो कि बहुत फेमस है, हाउ टू फूल अदर्स, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक्स। तो वैसे शुक्राचार्य जी थे। तो शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संडा एंड अमर का। क्या नाम था? संडा एंड अमर का। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने किसके पास भेजा? संडा एंड अमरका के पास, गुरुकुल में। क्या करने के लिए? आसुरी प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया, किसको बुलाया? किसको बुलाया? प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज को बुलाया और पूछा कि आपको सबसे अच्छा, व्हाट द बेस्ट थिंग यू नो, आपको सबसे अच्छा चीज जो पता है वो बताइए। किससे पूछा? किससे पूछा? प्रहलाद। आपको क्या पता हो, जो सबसे अच्छा चीज पता हो वो आप बताइए। तो प्रहलाद महाराज जो कि कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो पहले बचपन से पूरी भक्ति थी। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, जे 7वें अध्याय का 5वां श्लोक का 5वां 755 है। तो सब लोग हमारे बात दोहराइए। तद साधु मन्ने असुर वर्ण देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं ग्रहम् अंधकूपम् वनं गतो यद्धरिम् आश्रये। तो प्रहलाद महाराज ने क्या पूछा? हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा था प्रहलाद महाराज से? आपको जो सबसे अच्छी चीज है वो बताइए क्या है। तो प्रहलाद महाराज बोले, तद साधु मन्ये, हमारे अनुसार सबसे अच्छी चीज क्या है? और असुर वर्ण देना, अपने पिताजी को क्या बोल रहे हैं? असुर वर्ण, वर्ण का मतलब होगा नंबर 1। असुर मीन्स असुर, बोला नंबर 1 असुर। किसको बोल रहे हैं? हिरण्यकशिपु को, अपने पिताजी को बोला है नंबर 1 असुर। हमारे अनुसार सबसे बेस्ट चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है? सदा समुद्विग्न धियम असत ग्रहात्। असत, ये शरीर क्या है? असत है। तो जिनको भौतिक शरीर मिला है वो क्या है? सदा समुद्विग्न, हमेशा डिस्टर्ब है। जो अपने आप को शरीर मानता है वो क्या है? हमेशा डिस्टर्ब। हमेशा शरीर की रक्षा के लिए शरीर को कष्ट होता है, उसके लिए शरीर को प्रोटेक्शन के लिए, जो शरीर से जो जुड़ी चीज है, जो शरीर से अपने सगे संबंधियों के लिए हमेशा चिंतित रहता है। तो बोला कि जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और इसमें दुख पा रहे हैं, हमेशा व्याकुलता में रहते हैं, तो इनको हित्वात्म आत्म पापम ग्रह अंधकूपम। तो जो लोग क्या है, घर को क्या बताया गया है? अंधकूपम। कूपम मतलब कुआं,
घर क्या है? अंधा कुआं है। अंधा कुआं, बहुत लंबा कुआं, कुएं में किसी को डालो, पता नहीं वो कहां जा रहा है। उसी प्रकार जो घर में भौतिक सुख के लिए घर में रहते हैं और वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, ग्रहम अंधकूपम, तो उनको क्या करना चाहिए? हितोमी छोड़ के वनम गतो, कहां जाना चाहिए? वृंदावन। और वहां पे क्या करना चाहिए? हरि का, भगवान का आश्रय करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्या हो रहे हैं? हिरण्यकशिपु ने जब पूछा, आप बताइए आपको सबसे अच्छा चीज क्या पता है? तो बोले असुर नंबर 1, हमारे अनुसार सबसे अच्छा चीज है जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब है। और उनको क्या करना चाहिए? जो घर में रह रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो कि अंधे कुएं के समान है, उनको घर छोड़ के कहां जाना चाहिए? वृंदावन। और वहां पे भगवान का आश्रय, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु सुनता है तो उसके सामने संडाइन अमर का कौन होते हैं? कौन खड़े होते हैं? और उन्हीं के संडा अमर का जो उनके गुरु होते हैं, बोलते हैं अरे गधे, पहला तुम क्या बोल रहे हो? संडा अमर का बोलता शायद इसका दिमाग कुछ जासूसी, हमारे जो देवता लोग जासूसी करके इसका दिमाग खराब कर दिए, इसको भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। तो संडा अमर बोलते इसको लेके जाओ, इसके दिमाग में भी कचरा आ गया है भगवान की भक्ति का। तो इस कचरे को पहले क्या करो? सफाई करो और इसको आसुरी विद्या अच्छे से सिखाओ। तो बोलते ठीक है। तो कौन ले जाते हैं? संडाइन अमेरिका कहां ले जाते हैं? उनको कहां ले जाते हैं? वहां पे स्कूल में। और बोलते हैं अरे हमने ये सिखाया नहीं तुमको, कहां से आ गया? तो नहीं हमको आता है। तो बाद में प्रहलाद महाराज को उन्होंने डिप्लोमेसी, कैसे आपको डिप्लोमेट बनना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे धोखाधड़ी करनी है, ऐसा उनको सिखाया ना। और प्रहलाद महाराज यहां से सुनते थे, यहां से निकाल देते थे और अपने वहां पर रहना शुरू किया। और साथ में जो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान, किसको देते थे? अपने जो क्लासमेट्स होते थे, टीचर्स। जैसे संडा अमेरिका थोड़ा विश्राम के लिए जाते थे, बोलते थे कम 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 प्लीज कम। सब अपने अपने साथियों को, बच्चों को बुलाते थे, असुर योनि में थे, बोलते हम आपको हरि नाम संकीर्तन सुनाते हैं, बोलते हरे कृष्णा सब कीर्तन करते थे और भगवान का प्रवचन भगवान को देते थे। और तब संडा अमेरिका बहुत गुस्से हुए, तुम क्या कर रहे हो? ये बोले तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा होगा। तो इनको अच्छे से ट्रेन किया आसुरी विद्या में। और फिर एक बार हिरण्यकशिपु ने फिर से बुलाया संडा अमेरिका को, हमारे प्रहलाद महाराज को लेके आओ। अपने पुत्र को, प्रहलाद को लेके आए। तो उनको बहुत प्रेम था, किसको? हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद महाराज से। तो अपने गोदी में दिया प्रहलाद महाराज को, आंखों से आंसू गिर रहे थे और बहुत वो थे बहुत उत्सुक थे। और फिर प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकशिपु ने, बोला प्रहलाद आप तुम बताओ, तुमको सबसे अच्छी चीज क्या, सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है तुमने अपने गुरु से? क्या पूछा हिरण्यकशिपु ने? What is the best thing you have learned from your guru?
पहले क्या पूछे, सबसे व्हाट यू नो सबसे बेस्ट थिंग, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन हो जाए व्हाट यू हैव लर्न द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज तुमने क्या सीखी अपने गुरु से, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे हिरण्यकशिपु ऐसा प्रहलाद महाराज से सीखते हैं, बहुत तेज गुस्सा आ जाते हैं, बोले गधे के बच्चे, मूर्ख, तुम क्या सीखे, संडा मरगा, तुम तो जो ट्यूशन फी है वो हमसे लेते हो और हमारे दुश्मन के बारे में इसको वफादार बना रहे हो। तो संडा मरगा बोलते हैं, तो संडा मरगा बहुत गाली देना शुरू करता है, कौन, तो ब्राह्मणों की क्या है, झूठ बोलते, क्या गलत काम कर लो। तो संडा मरगा थोड़ी देर तक सुनते रहते हैं, हिरण्यकशिपु ज्यादा नहीं चिल्लाओ, हम मरने को तैयार है, ऐसी बेइज्जती नहीं सहेंगे, हमने कभी इसको नहीं सिखाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पता नहीं इसको कहां से आता है, हमने तो कभी इसको सिखाया नहीं। वो तो सही में बोलते हाँ आपकी कसम खा के देख बोलते हम इसको कभी नहीं सिखाया ये। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा बोलता हाँ यार जब ब्राह्मण ने बोल, तो बोलते गधे महाराज तुमको इसने कभी स्कूल में सिखाया, तुम कहां से समझ में आया, कौन आपको सिखाया है भगवान की भक्ति के बारे में। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं जे इसकी 7-5-30, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, तो इसको सभी लोग दोहराइए हमारे साथ। मातर्न कृष्णे परता सुतो वा मिथोपि पद्येत क्रयवृताना अदांत गोविर्विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विच्चर्वणाना। कहां से आया, कहां से गाया, तो पिताजी चिंता नहीं करो, आपको कभी समझ में नहीं आएगा ये ना मतर न किसने पर, तो ना तो आपके एफर्ट से, ना दूसरों के एफर्ट से, ना दोनों के प्रयास से, संबंध से, क्योंकि अदांत गोविंद विस्ताम तमश्वर, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां है वो क्या है, कंट्रोल में नहीं है। तो जिसको अपने इंद्रियों पे काबू नहीं है वो भगवान की भक्ति को कभी नहीं समझ सकता, सीख सकता, सीखेगा तो बरबल ही, पर वो अपने चरित्र में कभी नहीं उतार पाएगा। तो जिसको किसके बारे में नहीं पता है, अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है, बोला पिताजी आप एक्सपर्ट हैं, आपको इंद्रियों पे बिल्कुल संयम में नहीं है, आप तो भोग विलास में लगे रहते हैं, और आप पुनः पुनश्चित चरित चरित, और हर जीवन में जिसको अपने इंद्रियों में संयम नहीं है, हर जीवन में जन्म होता है, पूरा अपना आहार निद्रा भय मुक्ति में पूरा समय निकाल देते, और फिर से जन्म होता है, फिर से आहार निद्रा भय मुक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर देते। तो बोलते हैं कौन, प्रहलाद महाराज। नेक्स्ट 31 आप लोग दोहराइए। नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णुम दुरासया बहिरर्थिमानिनः अंधा यथांधे उपनीयमाना तेपि संत्र्या पुरुदाम निबद्धा नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, क्योंकि तुमको पता नहीं तुम्हारा स्वार्थ किसमें है। दुरासयाए बहिर अर्थ माने ना, और अंधा यथांधे उपनीयमाना, तुम इंद्रियों के बस में हो, और अपना जो आपको
जो मोड्स ऑफ नेचर है उन्होंने पकड़ के रखा है, आप इसको कभी नहीं समझ सकते। और इसको कौन समझ सकता है? तब वो बोलते हैं नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमांगरिं स्पर्शति अनाथोपमं यत् अर्था महिषां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनानां व्रणीत यावत्। बोलते हैं कि जब तक कोई शुद्ध भक्तों की चरणों को सिर से नहीं लगाएगा उसको जो समझ में नहीं आएगा। तो पिताजी आप चिंता ना करो, आपको भक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। तो हिरण्यकशिपु को बहुत तेज गुस्सा आता है, बोलता है कि अरे इसको भक्ति कहां से आ रही है। तो बोलते हैं इसको मार दो, जो हमारा बच्चा हो तो ये हमारे दुश्मन का दुश्मनी क्यों थी हिरण्यकशिपु को? उसके बड़े भाई को हिरण्यकशिपु को मारा। हमारे दुश्मन की भक्ति करता है, उसका वफादार है, तो उसको बहुत कष्ट देते हैं, पहाड़ों से गिराते हैं, हाथी से कुचलते हैं, उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज तो हमेशा क्या करते थे? भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरा भगवान में ध्यान करते थे। तो कष्ट देने वाले होते वो परेशान हो जाते हैं, बोलते अरे इसका हो क्यों नहीं रहा है कुछ? जो आनंद में हम लोगों को पसीना आ रहा है, हमको कष्ट मिल रहा है, इसको कष्ट देते देते इसको कष्ट हो ही नहीं रहा। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, उनको भी 22 बाजार में कोड़ों से मारा गया, किंतु वो भगवान के हरे कृष्ण नाम के कीर्तन में इतने थे कि मार मार के वो उनको लगा कि मर जाना चाहिए, पर वो मरे नहीं। तो जो मारने वाले थे बोलते हैं कि प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी आप मर जाइए, हाँ तो हमको वो ऊपर जो मुसलमान वो है वो साहब वो हमको मार देगा। बोला है तुम उसको नहीं मार पाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट पर हुए नहीं। तब बाद में संडा मरका बोलता है किनसे? हिरण्यकशिपु से। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे कुछ कुछ हरकत करते हैं और इसका कोई परमानेंट कोई इसका वैल्यू नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, इसको छोड़ दो, अभी दे दो। चल इस नालायक को लेके जाओ, इसको बोलते हैं संडा अमर का। अब संडा अमर का लेके जाता है और यहाँ पे अभी जो खुद भक्ति करते तो साथ साथ जितने भी उनके क्लास फ्रेंड्स थे सब असुर के बच्चे थे, छोटा असुर कोई बड़ा असुर के, सबके छुटकू मुटकू सब बच्चे थे, सबको भक्ति कराना सिखा देते और सभी लोग भक्ति करना शुरू कर देते। सबसे गुरुकुल में आते थे, सब अपनी जपमाला लेके हरि बोल हरे कृष्ण चिड़प कर रहा है, सब तिलक लगाना शुरू कर दिए। सब वो वहां के जो संडा अमर का तो पागल हो गए, बोले अरे यार ये क्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु को मिलेगा तो हमको तो उल्टा टांग देगा। डरते हुए बोलते जब तक उसको पता चलने से पहले हम ही पहले बता देते, क्या करते हैं हम उसको पहले बता देते हैं, उसको पता करने से पहले, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो खुद आते हैं संडा अमर का पहला बोलते हैं इसको तो हम बहुत सिखा रहे हैं, आसुरी विद्या कैसे डिप्लोमेसी करना है, कैसे धोखा देना है, कभी ऊपर करना है नीचे पूरा करना सिखा, जो सीख ही नहीं रहा और भगवान की भक्ति खुद तो कर ही रहा है, सभी आसुरी परिवार को सबको भक्त बना रहा है। तो हम इसको बहुत करने के लिए, तब हिरण्यकशिपु को बहुत तेज गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं एक मूर्ख, तुमको हमसे तो देवता लोग ठर्राते कांपते हमको देख के,
इंद्र, चंद्र, बड़े बड़े देवता लोग, तू इतना चुटकू, हमारे पुत्र होते हुए भी तुम हमारे दुश्मन की, विष्णु हमारे दुश्मन है, कौन बोल रहा है अलग, उसके तुम भक्ति कर रहे हो। जो देवता लोग भी इतने कांपते, तुम इससे करके तुमको इतना बल आया कहां से? कौन बोल रहा है? क्या बोला तुमको? ये बल आया कहां से? तब 787 में 787 में जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, न केवलम में भवताश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे परे मी स्थिर जंगम ए ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। तो प्रहलाद महाराज बोले हिरण्यकशिपु को, ना तो हम में बल, ना तो तुम्हारा बल, आपको बल और हमको बल, ना तो हमारा वाला बल, सभी प्राणियों का बल आता कहां से? भगवान विष्णु से आता है। कहां से आता है? विष्णु से। तो हमारा तुम्हारा और तुमने जिसकी तपस्या की, ब्रह्मा जी को जो बल है वो कहां से आता है? भगवान विष्णु से आता है। और जितने भी स्थिर चीजें, स्थिर जंगम, चल अचल, सबका बल के स्रोत एक ही है, वो कौन है? हिरण्यकशिपु को सुना कि बोले हमारा बल विष्णु से आता है। गधे क्या बोल रहे हो, हमारा बल उससे नहीं आता है, हमारा खुद का बल है। बोले नहीं पिताजी समझ जाओ कि जो बल के स्रोत कौन है? एक ही है, भगवान विष्णु। इतना बोलता है भगवान के बारे में, तेरा भगवान है कहां? वो ऐसी कोई जगह नहीं जो बना ना हो, वो सब जगह विद्यमान है। कहां है वो? सब जगह। कहां विद्यमान है? हाँ, सब जगह विद्यमान है। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते, सत्यम विधातुम निज वृत्त भासितम व्याप्तम चा भूतेषु अखिलेषु चात्मना आदृश्य अति उद्भवम आदृश्य अति अद्भुत उद्भवम रूपम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। तो बुलाया तो सत्यम विधातुम निज वृत्त सातम, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया था कि भगवान सब जगह है। तो प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए अदृश्य, आज तक किसी ने इस रूप को देखा नहीं था। अद्भुत, बहुत अद्भुत रूप था। तो जब भगवान सब जगह है, तो बोला है इस खंबे में भी है क्या? जैसे हमने पहले उस खंबे को क्यों बोला? वो खंबा हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से बनाया था, हीरे जवाहरात डायमंड का। बहुत सारे खंबे थे और एक पर्टिकुलर खंबा खुद ने बनाया था हीरे जवाहरात का। तो उसको पता था इसके अंदर तो नहीं है, शायद दूसरों खंभों में शायद किसी ने छुपा दिया होगा भगवान, इसमें तो हमने बोला इसमें तो नहीं है। उस खंभे बोला कि इसमें है, खंबे में। इस खंबे में क्या बोलते? हाँ, कहां इस खंबे में? तो उसने हिरण्यकशिपु ने अपने एक घूसा मारा। क्या मारा? इस घूसा मारा खंबे में, तो उस खंबे से श्री नरसिंह भगवान की, तो खंबे से पहले हिरण्यकशिपु को दिखा नहीं, इतनी जोर से आवाज आई, पूरा ब्रह्मांड हिल गया।
ब्रह्मांड की जो कमरें थी वो भी हिल गई, और एक आदर्श करके उनको एक प्रकाश दिखा, अद्भुत प्रकाश उस खंभे से, और उसकी आवाज आई जिससे क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। और जब देखा तो वहां पे कौन थे? नरसिंह भगवान। ना मृगम ना मानुष्यम, मृगम ना तो वो पशु थे ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो किससे नहीं मरेंगे, ना तो पशु से, ना तो मनुष्य से, ना देवताओं से। तो इसलिए भगवान को जो अद्भुत रूप रखना पड़ा, कोई ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने या तो शेर बनाए या मनुष्य बनाए। ब्रह्मा जी के जो 84 लाख योनियों से परे आधा क्या थे? शेर, और आधे मनुष्य के रूप में। नर सिम्हा, नर मीन्स मनुष्य, सिम्हा मीन्स शेर। क्योंकि उनका अवतरण खम्भे से हुआ कि प्रहलाद महाराज की वाणी सिद्ध करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जब भी कोई भगवान के भक्तों को परेशान करता है और भक्ति में बाधा डालता है, नरसिंह भगवान उसकी आके रक्षा करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब काजी था, कहां पे? चांद काजी ने मृदंगा तोड़ दिया था, भक्तों को जब परेशान किया था, तो रात में चांद काजी रात को सोया तो कौन आए थे? नरसिंह भगवान आके उसके छाती पे बैठ गए और एक झपट्टा मारा तो यहाँ पे उसके चिन्ह आ गए थे, और बोला आज के बाद यदि हमारे भक्तों को परेशान किया, जो हमारे भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, ये आपने परेशान किया तो आपको जान से मार देंगे। तो इसी प्रकार जब नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकशिपु एक मच्छर की तरह दिख रहा था। क्या दिख रहा था? वो छोटा सा मच्छर की तरह नरसिंह भगवान। पर नरसिंह भगवान को थोड़ा टाइम पास लड़ाई करनी थी, जिससे कि आए थे तो थोड़ी देर तक टाइम पास कर दें। कितने समय तक? कितने समय टाइम पास करते? संध्या का वेट कर रहे होते। किसका वेट कर रहे होते? क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, ना तो वो दिन में मरेंगे ना तो रात में। तो शाम का जैसी संध्या हुई तब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और कहां लेके गए? वो घर की दहली, दहली बोलते ना, चौखट, दहली पे लेके गए। वहां पे बैठ गए और अपने जांघों के ऊपर उस असुर हिरण्यकशिपु को रखा, क्योंकि उसको वरदान दिया था ना तो वो आकाश में मरेंगे ना जमीन में। तो अपने जांघों पे रखा, ना तो अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। तो उन्होंने क्या यूज किया? अपने नाखून। बहुत ही गुस्सा आया, अपने नाखून से उन्होंने ऐसा किया और उसके पेट को फाड़ दिया। और बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, और उसके पेट में जो होती ना, आंतें बोलती है, इंटेस्टाइन बोलते हैं, आहार नली, आंतें, उसको अपने गले में पहन लिया। माला नहीं पहने थे ना, तो भगवान ने उसकी आंतों को अपने एक माला के रूप में पहन लिया और उसके सिंहासन पे, और बहुत तेज गुस्सा आई, और जितने भी राक्षस को मारना, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। और उस समय सभी देवता लोग, कौन कौन थे? ब्रह्मा और शिव जी, लक्ष्मी जी भी, सभी देवता वहां इकट्ठे हो गए। और इतना भयानक रूप भगवान का आज तक नहीं देखा, और उनकी कुर्सी को शांत नहीं हो रहे थे। और वो जाके वहां बैठ गए। किसके सिंहासन में बैठ गए? हिरण्यकशिपु के सोने के सिंहासन में बैठ गए। तो उनको बैठाना नहीं, हम एकदम आसनम बोलते हैं ना, प्यूरिफाई करते हैं, उनको बुलाते हैं भगवान को।
तो भगवान को एकदम आश्रम तो कोई किया नहीं, वो तो जहाँ है ना कैसे मुझे वही जाके खुद बैठ गए भगवान। और उसको बहुत ही गुस्सा आ रही थी, सभी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने, सबने बहुत प्रार्थना की, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। बाद में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला, थोड़ा आप ही के पति देव है लगता है वही है, आप थोड़ा शांत करिए। लक्ष्मी जी बोलते, ऐसा स्वरूप हमने तो देखा नहीं। तो बोले ये तो लक्ष्मी जी भी कांप रहे थे। यहाँ पे आचार्य लोग देते हैं लक्ष्मी जी देखा था, किंतु लीला शक्ति भगवान की उनको बुला देती, क्योंकि यहाँ पे प्रहलाद महाराज को वेट देना था कि प्रहलाद महाराज के थ्रू भगवान शांत हो। तो जैसे कि ना जब बलि महाराज के केस में प्रहलाद महाराज आए तो भी नहीं हुआ था, वहां पे बलि महाराज को वेट देना था। तो भगवान हर भक्तों को हर परिस्थिति के अनुसार उनको ग्लोरीफाई करना चाहते। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जब साथ नहीं, तब प्रहलाद महाराज को बोला कि इन्होंने, किसने बोला? प्रहलाद महाराज को किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। आप ही जाइए, जो आप ही के लिए आए, आपको बचाने के लिए, आप ही जाके क्या करिए, इनको थोड़ा शांत करिए। तब प्रहलाद महाराज जाते और उनको, उनकी जो प्रेयर्स है वो अनपैरेलल प्रेयर्स है, उनको प्रेयर्स में उनको शांत करते हैं। कौन करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, सबसे पहले उनको दंडवत करते हैं। कौन करते हैं? और प्रहलाद महाराज के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। कौन? नरसिंह भगवान। ऐसा बोले उनका हाथ उन्होंने लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं रखा, अपना इस प्रेम से हाथ। और प्रहलाद महाराज को एक श्लोक है, आप थोड़ा हमारे बाद दोहराइए। जो 799 प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स है, तो उसका एक श्लोक है जिसको हम सभी लोग दोहराएंगे। मन्ने धना विजन रूप तपास तो जस, तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाहि भवन्ति परास्य पुंसो, भक्त्या तुष्ण भगवन् ग्रह्यूत पाया। सुमन्ने धना विजन रूप तपास दूषण। प्रहलाद महाराज बोल रहे, ना तो धन से, ना रूप से, ना तप से, ना वेदों की स्तुति से, ना बुद्धि से, ना योगा से आप किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। आप किससे प्रसन्न होते हैं? संतुष्ट होते हैं भक्ति से। जैसे कि गजेंद्र हाथी था, जब गजेंद्र के पैर को किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने। कितने साल तक लड़ाई चली थी? 1000। कितने साल? जब हाथी को पता चल गया नहीं हो सकता है, तो भगवान को याद किया, तो भगवान वहां पे धर्म पे वेद के वहां पे उपस्थित हो गए। तो यदि हम भगवान को प्रेम से आशा स्थिति में पुकारते हैं, तो भगवान, अजामिल इतना दुष्ट व्यक्ति था, सिर्फ उसने भगवान के नाम को पुकारा। क्या बोला था? नारायण। तो भगवान तो नहीं आए थे कि बहुत असुर था, भगवान ने किसको? विष्णु दूत को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। गजेंद्र के लिए भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित हो गए। तो भगवान यहाँ पे बताए किससे प्रसन्न होते हैं? किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। भगवान को ना तो धर्म से, न बुद्धि से, न योग से, न तपस्या से, आप किसी से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान एक ही चीज से संतुष्ट होते हैं। वो किससे संतुष्ट होते हैं? आपने
फर्दर बताते हैं उसके 19वें श्लोक में इसी में कि बालस्य नेह सरलम पितरो नरसिम्हा नार्थस्य चागदम उदन्वन्ति मज्जुनो तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्या यहांजसिस्तस् तावद् विदो तनुभृतां तद उपेक्षिताना। बोलते हैं बच्चे को माता पिता नहीं बचा सकते। सब माता पिता बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं और कुछ बच्चे मर जाते हैं। और दवाई भी किसी भी कोई औषधि है किसी मरीज की ठीक नहीं कर सकती जब तक भगवान की इच्छा भगवान की कृपा नहीं होगी। कोई भी दवाई ले लो, कोई बीमारी हो, किसी डॉक्टर के पास कोई ठीक हो जाता, कोई ठीक नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं होगी कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और डूबते हुए टाइटैनिक, पता है टाइटैनिक जो शिप बनाई थी बोलती नेवर टू बी सिंक। और भगवान को डुबानी थी तो पहली बार में डूब गई। तो भगवान जिसको डुबाना चाहते मारे कृष्णा रागे कृष्णा, भगवान जिसको बचाना चाहते दुनिया की ताकत उसको कोई छू नहीं सकती। और जो भगवान जिसको मारना चाहते दुनिया की ताकत उसको कोई बचा नहीं सकती। भगवान पहला तो हम तो बहुत खुश हैं, हम बहुत आनंद में, किंतु हम इन मूर्खों के लिए थोड़ा दुख है। इन मूर्खों ने अपना जीवन का उद्देश्य क्या रखा है? इंद्रिय तृप्त करना है अपना जीवन को। पर दुखा दुखी वैष्णव क्या होता है? दूसरों के दुखी से वो दुखी होता है। दूसरों के अपने उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए इसका 43 वर्ष में प्रहलाद महाराज बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी। नैवो विजय पर दुरत्त वेतन्या त्वद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुक्चेतस इंद्रियार्था माया सुखाया भरम उद्भवतो विमूढ़ा। तो बोले हम तो इतने खुश हैं, आपकी गुणगान कर रहे हैं, आपका कीर्तन कर रहे हैं, किंतु हम किसके बारे में सोच रहे हैं? इन मूर्खों के बारे में। तो ऐसे बहुत अच्छे प्रेयर्स हैं, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, तो चित्त तो शांत हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बोलते हैं प्रहलाद महाराज आपको कुछ वर मांगना है तो आप मांगिए, आपको कुछ वर मांगना है। हमको बनिया नहीं समझिए। क्या नहीं समझिए? बनिया बड़े। हम आपकी सेवा की है, वो किसी मांगने के उद्देश्य से नहीं की है। बनिया होता है ना, वो देखता हमारा प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा वही काम करते जाओ, उसको कुछ फायदा हो। तो बोला डोंट थिंक आई एम बनिया बड़े। तो हम आपकी सेवा, क्योंकि आप हमारे सनातन, हमारे भगवान, हम आपके सनातन दास हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पर यदि आपको कुछ हमको देना है तो हमको एक बार दीजिए। हमारे हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, जितनी उसको सबको समाप्त कर दें। होते नहीं, वो तो हाँ, वो तो आपके अंदर इच्छा है ही नहीं, वो शुद्ध भक्त है। पहला फिर बोलते प्रहलाद महाराज यदि आपको कुछ देना है तो हमारे इस नालायक पिताजी
अपने आप को भगवान बोलता था, नाक को आके और कान को नीचे घुमाता था, पूरा लोगों को, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था। कुछ लोग हैं ना जो पूरी दुनिया को परेशान करते, खुद परेशान है, दूसरों को भी परेशान करते हैं। आज क्या कुछ चल रहा है, खुद तो परेशान है, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, जो लगा हुआ शांति। तो बोले इस नालायक को आपने इसका थोड़ा, इसको बहुत, आपको बहुत बुरा भला बोला है, तो इस पर थोड़ा कृपा दिखाओ। ये यानी भी नालायक है, पर यानी हमारा पिताजी है, क्या करे, इसका थोड़ा आप कृपा करके इसको माफ कर दो। तब नरसिम्हदेव बोलते हैं कि आप माफ करने की बात बोल रहे हो, आप शुद्ध भक्त, आप इसके संतान बने, आप शुद्ध भक्ति की, तो कितना भी नालायक था, ये तो उद्धार हो गया है, ये तो शुद्ध हो गए भगवान के धाम। सिर्फ ये नहीं, आपकी 21 पीढ़ियां, कितनी, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। यदि किसी के घर में यदि एक भी शुद्ध भक्त बनता है तो कितने का उद्धार कर देता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो सबसे बड़ी सेवा आप अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की कर सकते हैं। आप अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करके आप शुद्ध भक्ति करके कर सकते हैं। फिर बोले ठीक है, फिर भी कोई शासन करने लायक नहीं है, तो एंड ऑफ दिस मनमंत्रा, आप हजारों लाखों सालों तक आप राज्य करेंगे, पर आपको भौतिक इच्छाएं कोई नहीं आएंगी, आप शुद्ध भक्त की तरह राज करेंगे, और फिर बाद में आप हमारे परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। कौन बोले? पहला दर्शन भगवान बोले, पहला महाराज, और आपको ऐसा करके चले गए। और बाद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी प्रहलाद महाराज के दृष्टांत का स्मरण करता है, या सुनाता है या सुनता है, दोनों को शुद्ध भक्ति, प्रहलाद महाराज की भक्ति जैसी उसको भक्ति प्राप्त हो। तो जब प्रहलाद महाराज की कथा और जब उनके दृष्टांत को भागवत से सुनते हैं, तो हमारे अंदर प्रहलाद महाराज जैसा, और प्रहलाद महाराज के प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो। तो आज इसका दृष्टांत बहुत है, हमने संक्षिप्त में इसको थोड़ा कवर किया है। आप सभी से इच्छा है आप इसको पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और नरसिंह भगवान जो कि भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, हम यदि भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में एक ही होना है कि हम भगवान की भक्ति, हमारे भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो, और पूर्ण हमारी जो निर्भरता है वो भगवान के ऊपर होना चाहिए। आज नरसिंह भगवान का विशेष अवसर है, उनका प्राकट्य दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर भी आप भक्ति लाइए, और जितना भक्ति आप प्रहलाद महाराज के प्राप्त को दी है, उतनी भक्ति हमको भी दें, जिससे कि हम भव सागर से इसका उद्धार हो सके। सो इसी के साथ हम समाज करते हैं। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, ऋतराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेम।